27 फरवरी 2019 सुबह के लगभग 10 बजे कश्मीर के आसमान में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में यही आसमान दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव का गवाह बनने वाला था। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स, और बीच में सिर्फ कुछ सेकंड के फैसले जो पूरे दक्षिण एशिया को आग में झोंक सकते थे। उससे एक दिन पहले 26 फरवरी रात के अंधेरे में भारत ने बालाकोट के अंदर एक कोवर्ट एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था। लक्ष्य साफ था, एक टेरर कैंप, लेकिन असर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक सीधा चैलेंज था और जवाब देना जरूरी था, वरना मैसेज गलत जाता। और 27 फरवरी की सुबह वही जवाब हवा में लिखा जाने वाला था। आईएएफ के रेडार स्क्रीन्स पर अचानक कुछ अनयूजुअल मूवमेंट दिखा। कई एयरक्राफ्ट तेजी से इंडियन एयरस्पेस की तरफ बढ़ रहे थे। स्क्रैम्बल द जेट्स, ये शब्द बेस पर गूंजे और कुछ ही सेकंड में फाइटर जेट्स हवा में थे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक इंटरसेप्शन नहीं, बल्कि एक रियल टाइम युद्ध बनने वाला है। अब सोचिए, आप एक फाइटर पायलट हैं, आपके सामने दुश्मन के जेट्स, नीचे जमीन पर सिविलियन पॉपुलेशन और ऊपर न्यूक्लियर आर्म्ड देशों का प्रेशर। हर डिसीजन लिटरली सेकंड्स में लेना है। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। आईएएफ के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने मिग-21 बाइसन में आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने पीएएफ के F-16s। अब टेक्निकली मिग-21 एक पुराना एयरक्राफ्ट था, F-16s के मुकाबले कम एडवांस्ड, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं, डिसीजन मैटर्ड। रेडियो पर इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, मेंटेन पोजीशन, डोंट क्रॉस लाइन, लेकिन सिचुएशन तेजी से बदल रही थी। और तभी रेडार लॉक। एक पल, बस एक पल का गैप, और अभिनंदन ने डिसीजन लिया। उन्होंने एनिमी जेट को एंगेज किया। यहीं पर सब कुछ बदल गया। एक मिसाइल फायर हुआ, आसमान में एक्सप्लोजन। कहा जाता है एक F-16 हिट हुआ, लेकिन उसी वक्त अभिनंदन का जेट भी टारगेट हो गया। उनका एयरक्राफ्ट कंट्रोल खोने लगा। अब इमेजिन कीजिए वो पल, कॉकपिट के अंदर अलार्म्स, फ्यूम लीक, सिस्टम फेलियर, और नीचे दुश्मन की जमीन। उन्होंने इजेक्ट किया और कुछ ही मिनटों में वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। अब यहां कहानी और खतरनाक हो जाती है। एक इंडियन पायलट दुश्मन देश में, ग्लोबल मीडिया एक्टिव, दोनों देशों की मिलिट्री अलर्ट पर, और सबसे बड़ा डर एस्केलेशन। क्योंकि अब यह सिर्फ डॉग फाइट नहीं रही, ये एक पॉलिटिकल और न्यूक्लियर लेवल क्राइसिस बन चुका था। इंडिया के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था, पायलट को वापस लाओ। पाकिस्तान के अंदर भी टेंशन था। अब अगला कदम क्या होगा? दोनों तरफ मिलिट्री कमांड्स बैठी थीं, मैप्स खुले हुए थे, टारगेट्स आइडेंटिफाई हो रहे थे, और सबसे खतरनाक बात, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिस्कशंस। ये वो स्टेज थी जहां एक गलत सिग्नल, एक गलत इंटरप्रिटेशन सब कुछ खत्म कर सकता था। अब यहां एक सटल लेकिन क्रिटिकल चीज हुई। कम्युनिकेशन, बैक चैनल टॉक्स, इंटरनेशनल प्रेशर, यूएस, चाइना सब इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन ग्राउंड पर फियर रियल था। आईएएफ बेसिस पर जेट्स रेडी थे, पीएएफ भी फुल अलर्ट पर। हर पायलट को पता था कि अगर अगला ऑर्डर आया तो ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं होगा, ये फुल स्केल वॉर हो सकता है, और शायद न्यूक्लियर भी। अब यही से डर की शुरुआत हुई। अभिनंदन की कैप्चर के बाद सिचुएशन और सेंसिटिव हो गई। उनकी वीडियो वायरल हुई, पूरी दुनिया देख रही थी। अब ये सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं रहा, ये पब्लिक सेंटिमेंट बन चुका था, और पब्लिक सेंटिमेंट अक्सर लीडर्स को पुश करता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा टेस्ट था, डिसीजन मेकिंग का। क्या रिटेलिएशन होगा, क्या एस्केलेशन होगा, या क्या कोई पीछे हटेगा? और यहीं अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान ने अनाउंस किया, पायलट को रिलीज किया जाएगा। एक तरह से डी एस्केलेशन सिग्नल। लेकिन सवाल अभी भी हवा में था। क्या ये डिसीजन प्रेशर में लिया गया, या ये एक कैलकुलेटेड मूव था बिगर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए? और इंडिया की तरफ क्या नेक्स्ट स्ट्राइक प्लान हो रही थी जिसे रोका गया? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन जो क्लियर है वो ये, 27 फरवरी 2019 की वो सुबह कुछ मिनटों के लिए
दुनिया न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के बेहद करीब आ गई थी। बस कुछ पायलट्स के डिसीजंस, कुछ कमांडर्स के ऑर्डर्स और कुछ पॉलिटिशियंस के चॉइसेस, इन सब ने मिलकर उस आग को भड़कने से रोका, या शायद बस डाल दिया। और आज भी कश्मीर के उस आसमान में जहां वो जेट्स टकराए थे, शायद उस दिन की गूंज